कि मुझे प्राइवेट जॉब में जाना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। रांची में मेरा घर है, बट मैं दिल्ली आया था तैयारी करने के लिए। ऐसा कोचिंग बहुत डेंजरस है आपके लिए। राकेश यादव, अभिनय सर, गगन प्रताप, उस समय तो गगन प्रताप थे भी नहीं। 5 बजे से जो लाइब्रेरी आता था, रात के 12 बजे तक पढ़ाई करता था रेगुलर। ये देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा यहाँ पे है। और इधर तो यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ और पीछे समुद्र है। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं हूँ हैवलॉक में, अंडमान में है ये, और यहाँ मैं घूमने आया हूँ। और मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ वीडियो बनाता हूँ, आपको कुछ सजेशन के लिए कि कैसे आप तैयारी कर रहे हो तो कैसे अपनी तैयारी कर सकते हो। अपनी जर्नी को मैं शेयर करता हूँ 2025 की, और जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो अच्छे से कर सको। ठीक है, मैं अपना जर्नी शेयर करूँगा जिससे कि आपको भी पता चलेगा कि कैसे हम एक बार में गवर्नमेंट जॉब को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो जर्नी की जो मेरी शुरुआत हुई थी ग्रेजुएशन के बाद से मैं स्टार्ट करता हूँ। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था तो फिर मेरे पास कोई जॉब नहीं था, खाली हाथ घर आया था। तो फिर लग रहा था कि यार कैसे क्या करें, खाली हाथ जा रहे हैं, क्या करना चाहिए। मतलब कुछ डायरेक्शन मुझे नहीं पता था कि मुझे प्राइवेट जॉब में जाना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। पेरेंट्स बोलते थे गवर्नमेंट जॉब करो, फ्रेंड्स बोलते थे प्राइवेट जॉब करो, और मेरा हमेशा कंफ्यूज रहता था मैं कि मैं क्या करूं। स्टार्टिंग में तो बहुत सारे एग्जाम्स दिए मैंने, इधर उधर बैंक्स के, रेलवेज के, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम दिया और अदर्स एग्जाम भी काफ़ी सारे दिए, लगभग 30-40 एग्जाम दिए, बट किसी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। काफ़ी नर्वसनेस, फ्रस्ट्रेशन हो रहा था और लग रहा था कुछ सिलेक्शन हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा। तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद 6 महीने तो ऐसे टाइम वेस्ट हो गया। तो इससे पहले सीख तो इसी से मिलती है कि आपको मल्टीपल एग्जाम की तैयारी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आपको एक फोकस करना है कि किस एग्जाम की तैयारी करनी है। फिर क्या हुआ कि मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया कि एसएससी सीजीएल का तैयारी कर सकते हो, उसमें वैकेंसी लगभग 8 से 10 हज़ार हर साल आती है और उसमें से सिर्फ एक सीट चाहिए होगा आपको। अगर 10,000 तक रैंक आ जाती है तो तुम्हें एक सिलेक्शन हो जाए। तो मैंने सोचा कि इतना तो मैं रैंक ला ही सकता हूँ, तो मैं इसी की तैयारी करता हूँ। फिर मैंने एसएससी सीजीएल पे फोकस किया और उसका कंसंट्रेशन के साथ बहुत अच्छे से तैयारी करने लगा और डेडिकेशन के साथ सिर्फ उसी एग्जाम का तैयारी कर रहा था। रांची में मेरा घर है, बट मैं दिल्ली आया था तैयारी करने के लिए, क्योंकि रांची में कोई ऐसा कोचिंग नहीं था उस टाइम पे जब मैं तैयारी कर रहा था। तो उस टाइम की बात जो है 2016 की बात है। तो 2016 में कोई ऐसा कोचिंग सेंटर नहीं था जो कि अच्छे से तैयारी करवाता हो, सब मिक्स्ड तैयारी करवाते थे। आजकल बहुत सारे मिक्स कोचिंग चलते हैं जहाँ पे बैंकिंग भी होगा, रेलवे भी तैयारी करवा रहे हैं और एसएससी का तैयारी करवा रहे हैं। ऐसा कोचिंग बहुत डेंजरस है आपके लिए। ऐसा कोचिंग अच्छे से पढ़ाई आपका नहीं हो पाएगा। जो प्योर एसएससी बेस्ड या प्योर बैंकिंग बेस्ड या फिर प्योर रेलवे बेस्ड ऐसा कोई कोचिंग हो, वहीं पे सबसे अच्छी तैयारी आपकी हो सकेगी। जिस एग्जाम के लिए फोकस कर रहे हो सिर्फ उसी का कोचिंग होना चाहिए। तो दिल्ली में आकर के यहाँ तैयारी की। सबसे इंपॉर्टेंट था, मुझे पता था कि यहाँ पे मुझे अपना फ्रेंड सर्कल है वो पॉजिटिव लोगों के साथ बनाना है। तो मैंने अभी 4-5 फ्रेंड्स जो मैंने बनाए कोचिंग में, सिर्फ मेरे कोचिंग में 4-5 फ्रेंड्स थे, वो सारे लोग पढ़ने वाले थे। पहले मैंने ऑब्जर्व किया कोचिंग में जाकर कि किसी मैं फ्रेंड बना सकता हूँ। अच्छे से ऑब्जर्व करके उनको फ्रेंड्स बनाया, उनके साथ बैठा और रेगुलर नोट्स कॉपी बनाना। जो भी टीचर्स बताते थे, मैंने कोई भी फेमस टीचर से नहीं पढ़ा था। यहाँ पे दिल्ली में जो फेमस टीचर्स आ रहे हैं, राकेश यादव, अभिनय सर, गगन प्रताप, उस समय तो गगन प्रताप थे भी नहीं, तो ऐसे कोई भी फेमस टीचर से नहीं पढ़ा। पर जिस कोचिंग में भी मैंने ज्वाइन किया था, वहाँ पे जो भी टीचर पढ़ा रहे थे मैंने 100% फॉलो किया, अपना प्रॉपर नोट्स कॉपी बनाया। मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने सिर्फ एक दिन, जितना भी कोचिंग मेरा 6 महीने का 5 महीने का कोचिंग चला था, सिर्फ एक दिन मैंने मिस किया था कोचिंग, बाकी हर दिन आया था। संडे को मॉक टेस्ट होता था, मैं संडे को मॉक टेस्ट लगाने के लिए आता था। तो मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन किया। स्टार्टिंग में लगता था कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे मेहनत करता गया लगा कि नहीं हो जाएगा। और जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे वो पॉजिटिव थे, वो लोग भी मोटिवेट करते थे, आपस में एक दूसरे का हेल्प करके। जो भी चैप्टर सब्जेक्ट वीक होता था मैं अपने फ्रेंड्स का हेल्प ले लेता था। तो ऐसे करके साथ में स्टडी करते हुए हमने आगे बढ़े। और जो मेरा दोस्त है, ऐसा नहीं कि साथ में रहता था, सिर्फ कोचिंग में साथ में थे, बाकी सबका घर अलग अलग था, लोग अलग रहते थे, मैं अलग रहता था। डिफिकल्ट जर्नी था वहाँ पे थोड़ा सा दिल्ली का, बट मुझे पता था कि यही जो डिफिकल्ट जर्नी है उसी से हो करके गुजरेंगे तभी एक अच्छा लाइफ मुझे मिलेगा। तो रेगुलर मेहनत करता गया। कोचिंग के बाद मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा टाइम देता था वो था मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था। लाइब्रेरी में 2 बजे मेरा कोचिंग खत्म होता था, 9 से 2। उसके बाद मैं 1-2 घंटे रेस्ट करता था और 5 बजे से जो लाइब्रेरी आता था रात के 12 बजे तक पढ़ाई करता था रेगुलर। पढ़ाई के समय सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बताता हूँ। टीचर ने मुझे बताया था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना प्रॉपर नोट्स कॉपी जरूर बनाना और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। तो मैंने प्रॉपर मैथ्स के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, जीके के प्रॉपर नोट्स कॉपी बनाए, उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन किया। एक चैप्टर में अगर 50-60 क्वेश्चन होते थे तो उन 50-60 क्वेश्चन को कम से कम मैं 10-10, 20-20 बार करता था। जब तक स्टार्टिंग में तो टाइम लगता था समझने में क्वेश्चंस को, टीचर जो समझाते थे उसको समझने में, ट्रिक्स से समझाते थे तो समझने में टाइम लगता था, लेकिन उनको मैं 3 बार 4 बार पढ़ के प्रैक्टिकल नॉलेज से जोड़ करके, मैथ्स को तो मैं हमेशा प्रैक्टिकली सोचता था कि अगर मैं खुद ये काम कर रहा हूँ तो कैसे होगा। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को प्रैक्टिकल से जोड़ता था, प्रॉफिट डिस्टेंस को, एवरेज के क्वेश्चंस को, सबको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करता था और समझता था कि कैसे मैं बाकी क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं बना सकता हूँ। तो ऐसे करता गया। प्रॉपर नोट्स कॉपी मेरे पास था, मैथ्स का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीके का, रेगुलर उनका रिवीजन करना। हर दिन ऐसा नहीं होता था कि चारों सब्जेक्ट में पढ़ता था, किसी दिन 2
सब्जेक्ट पढ़ लिया, किसी दिन 3 सब्जेक्ट पढ़ लिया। ऐसे अल्टरनेट करके मैं चारों सब्जेक्ट को ले करके चल रहा था आराम से। इंपॉर्टेंट था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए मेरे पास बुक्स भी थे, किरण पब्लिकेशन के बुक्स से मैं उस समय फॉलो करता था। और जब भी जैसे कि मैथ्स का मैंने एक चैप्टर कंप्लीट किया तो उसका जो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको मैं अच्छे से करता था, उनके सारे क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स, और फिर से हाईलाइट भी करता था उनके कुछ क्वेश्चन को। 200-250 क्वेश्चन होते प्रीवियस ईयर के, तो ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। उसमें से होते थे कि स्टार्टिंग में 40-50 क्वेश्चन ही बनते थे, बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी नहीं थे, पर उनको ट्राई करता था, उनको बनाने की कोशिश करता था, कुछ क्वेश्चन को हाईलाइट करता था, उनको बार बार मैं प्रैक्टिस करता था। ठीक है, उसी तरह से इंग्लिश पे भी मैंने फोकस किया। इंग्लिश में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो कैप्स मैंने ज़्यादा से ज़्यादा याद किए, वर्ड मीनिंग्स याद किए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे काम किया, डेली इंग्लिश बुक्स पढ़ना वो करता था, और साथ में ग्रामर का जो भी टीचर मुझे पढ़ाते थे वो मैं अच्छे से उसका रूल्स को रिवाइज करते जाता था। रीजनिंग भी उसी तरह से, और जीके का भी मैं प्रॉपर नोट्स कॉपी बनाता था और अपने नोट्स कॉपी को बार बार रिवाइज करता था। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते थे, जो किरण पब्लिकेशन की जो बुक होती थी, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, मैंने अलग अलग कर लिया था। बुक काफ़ी मोटी थी लेकिन अलग अलग करके मैं हर चैप्टर पर मैं ट्राई करता था कि 200-300 क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ। ठीक है, तो ऐसे करके जर्नी गई है मेरी। और एग्ज़ाम से पहले जस्ट 15 दिन पहले मेरा कोचिंग कंप्लीट हुआ था, और उसके बाद फिर मैंने सबसे ज़्यादा जो टाइम दिया वो मॉक टेस्ट में लगाया। ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था उसी टाइम से, पहले एसएससी ऑफलाइन लेती थी, ऑफलाइन होता था जो OMR सीट में था, फिर ऑनलाइन जब मैंने दिया था उसी टाइम से स्टार्ट हुआ था। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाया। मॉक टेस्ट के लिए मैं फॉलो करता था टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से एनालिसिस वगैरह काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट वहाँ से लगाता था, और अगर आप टॉपर कूपन कोड यूज़ करोगे तो कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, तो उसका फ़ायदा उठाइए। और जो मेरा मॉक टेस्ट का सिलसिला था ना, स्टार्टिंग से ही शुरू हो गया था। जब प्रिपरेशन था तभी वीकली मैं 1-2 मॉक तो ऐसे लगाते रहता था रेगुलरली, और जैसे जैसे मेरा सिलेबस कंप्लीट होता गया नंबर ऑफ मॉक्स को मैं बढ़ाता गया। और मेरा लास्ट में तो ऐसा हो गया कि लास्ट 15 दिन में कम से कम 40-45 मैंने मॉक टेस्ट लगाया, 2-3 मॉक लगा लेता था हर दिन में। ठीक है, इससे क्या होता था कि मेरा सारी चीज़ रिवाइज भी हो जाते थे और मेरा प्रैक्टिस भी होते जा रहा था, तो ये इंपॉर्टेंट था। ऐसे मेरा चलता गया सारा कुछ। और हाँ, साथ में मैं मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करता था। बहुत सारे बच्चे ना एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं होते। एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के दिन 1 घंटा परफॉर्म करना होता है, उसके लिए मैं हर दिन मॉक टेस्ट लगाने से पहले अपने आप को विजुअलाइज करता था कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठ करके एग्ज़ाम दे रहा हूँ, और मैं सोचता था कि मेरा कैसा वहाँ पे टेम्परामेंट होना चाहिए, मेरा कैसा सिचुएशन, कैसे कैसे सिचुएशन आ सकते हैं, उसको मैं कैसे हैंडल करूँगा, ये सब सिनेरियो सोचता था और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को करता था। मोटिवेशन हाई और लो होता था, किसी दिन कम पढ़ाई होता था, ज़्यादा पढ़ाई होता था, लेकिन हर दिन पढ़ाई करने की कोशिश मैं करता था। किसी दिन नहीं पढ़ाई हुआ तो सिर्फ मैं मॉक टेस्ट लगा लिया, सिर्फ मैं रिवाइज कर लिया। ऐसा होता था, किसी दिन पढ़ने का मन नहीं करा लेकिन ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ मैं पढ़ लेता था। तो आपके साथ भी जब जर्नी में जाओगे तो आपके साथ भी ऐसा लगेगा, किसी दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा। मोटिवेशन मेरे लिए क्या था, जो पढ़ाई का कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए, वो था मेरे पेरेंट्स का सिचुएशंस, मेरे घर का सिचुएशन। घर का हालत काफ़ी ख़राब था, जो सबसे बड़ा घर में जो बच्चा था मैं हूँ, तो फाइनेंशियली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वीक थे हम लोग। तो मैंने सोचा कि अगर मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा तो फिर बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, तो वो मुझे मोटिवेट करता रहता था। प्लस साथ में अफर्मेशंस, ये सब चीज़ें मैं फॉलो करता था। आई एम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आई एम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये सब रिपीट करता रहता था। मैं विजुअलाइजेशन का हेल्प लेता था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप सर्च करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को मैं यूज़ करता था, और कुछ मोटिवेशनल बुक्स भी पढ़ता था अपने स्टडी के दौरान। मोटिवेशनल बुक्स 2 पेज 4 पेज, मोटिवेशनल वीडियोस देखना, ये सब मुझे कंसिस्टेंट रखता था, मोटिवेटेड रखता था। तो आपको भी जब जर्नी में डिमोटिवेशन फील होना, तो आप मोटिवेशनल बुक्स का सहारा ले सकते हो, अफर्मेशंस का सहारा ले सकते हो, आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हो, ये सब आपको हेल्प करेगा। जब मेरा प्री एग्जाम हो गया तो प्री एग्जाम मेरा अच्छा गया। जैसे ही प्री एग्जाम कंप्लीट हुआ, मैंने अपना मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। मैंने ये वेट नहीं किया कि रिजल्ट आएगा तब मेंस का प्रिपरेशन करूँगा, तुरंत मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। 3-4 दिन का गैप लिया, मेंस का प्रिपरेशन में लग गया, और डबल मेहनत से मैंने तैयारी शुरू की। और उसके बाद फिर से इसी तरह से सेम चीज़ें फॉलो की, सेम सिलेबस था, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना। फियर रहता था, लेकिन जब एग्जाम हॉल में मैंने परफॉर्म किया, जब रिजल्ट आया तब मुझे पता चला कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि गिव अप नहीं करना है। जब तक आप फाइनल एग्ज़ाम ना दे लो ना, तब तक आपको लगे रहना है, मेहनत करते रहना है। अपना एक टारगेट बना लेना है कि कितना मार्क्स आपको प्री में लाने हैं, मेंस में लाने हैं, और उसके लिए मेहनत करते रहना और छोटा छोटा इंप्रूवमेंट करते रहना। ठीक है, बस यही मैं बोलना चाहूँगा। सीजीएल 2025 वाले जितने भी लोग हैं, आपके लिए सजेशन यही रहेगा। अगर पूरा चीज़ को समराइज मैं करूँ तो मैं आपको बोलूँगा, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो अपने सिलेबस को, नोट्स कॉपी बनाओ। दूसरा काम करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जो क्वेश्चन आप बना चुके हो उसी को बार बार बनाओ। ठीक है, और तीसरा आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना तेज़ी से आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। मॉक टेस्ट में मार्क्स अप डाउन होंगे, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं है, धीरे धीरे करके आपका मार्क्स इंप्रूव होता ही रहेगा। तो याद रखना, ये 3 चीज़ें फॉलो करनी है, देखना कि आपका सिलेक्शन भी ज़रूर होगा। और हाँ, जब भी डिमोटिवेशन हो, अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करो, पॉजिटिव लोग के साथ जुड़ो, नेगेटिव लोगों के साथ नहीं जुड़ना है, और बस गिव अप नहीं करना है, मेहनत करते रहना है, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। ये देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा यहाँ पे है।
और इधर तो यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ और पीछे समुद्र है, इतना प्यारा। थैंक यू। और ये मैं हूँ गोल्डन कुमार।